क्या मानेंगे जो कमलनाथ ने कहा या आनंद शर्मा ने कहा? तब तो बीजेपी जो पहले से कह रही थी कि अफवाह फैलाओ, माइलेज पाओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि कीमतें नहीं बढ़ी है। कौन कहता है कीमतें नहीं बढ़ी है? जो पेट्रोल पंपों पे मिलता है, जो गाड़ियों में भरता है सिंगल सिंगल आदमी, वो नहीं बढ़ा है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन 60 रुपया गैस का दाम तो पहले दिन बढ़ गया, इंडस्ट्रियल डीजल का बढ़ गया, एटीएफ फ्यूल का बढ़ गया, और मैं तो मानता हूं बढ़ाना भी चाहिए था। तो ये तो आपकी बात गलत हो जाती है राकेश जी, पहली चीज। दूसरी बात है जो संकट की बात। सर थोड़ा सा, आप पहली बार शो पर हैं, इतनी जल्दी मैं टोकता नहीं हूं। हमारी बात गलत नहीं हुई सर, हम लार्जर पर्सपेक्टिव में तेल की बात कर रहे थे। आपने पहले ही कह दिया कि आम आदमी ब्रांडेड और तेल हर कोई आदमी अपनी गाड़ी में नहीं भरवाता है। अरे भाई, गैस तो लेता है, तो हाँ गैस लेता है, तो हमने तो तेल की कीमतें की बात गैस आम आदमी नहीं लेता है। 60 रुपया सिलेंडर पर बढ़ा, वो ठीक बात है आपकी। तो आपको नहीं लगता है बढ़ा हुआ है? कमर्शियल सिलेंडर तो हमने तो तेल की कीमतें कही सर रिपोर्ट में। अरे कमर्शियल सिलेंडर तो आम आदमी भी शायद नहीं लेता है, लेकिन एलपीजी तो लेता है। वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, और बढ़ाना राष्ट्र हित में जरूरी है, लेकिन चुनाव चल रहा है। सर शायद नहीं, कमर्शियल सिलेंडर आम आदमी लेता ही नहीं है। नहीं लेता है, आपको नहीं मालूम है कि लेता है? आपके घर में सर कमर्शियल सिलेंडर पर खाना बनता है? आपको एक बात बताऊं, जितना ब्लैक होता है, मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं, जो बदमाश लोग हैं, 20 राज्यों में बीजेपी की भी सरकार है, वो कमर्शियल वाला ही जो लोग हैं ना, वही खेल करते हैं। आपको ये आपको जानकारी दे रहे हैं, या सुन लीजिए। और उसी से गैस निकाल करके 1-1 किलो, 2-2 किलो, 3-3 किलो बेचते हैं। ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। ये बात नहीं है। देखिए, इसमें क्या है कि संकट है, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही दोनों सदनों में संसद के ये बात कही कि भाई अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित संकट है। ये तो बात मान लिए, तो बात माना गया। अब राजनीति तो अपने हिसाब से है। अब हम क्या करेंगे भाई कि जो कांग्रेस ने अपने यहां सुसाइड बॉम्बर लगा रखे हैं, या बीजेपी ने अपने मिसाइल फिट कर रखे हैं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन तो कमलनाथ जी बीजेपी की मिसाइल है, कमलनाथ जी शिवम त्यागी की पार्टी की मिसाइल है, आप ये कह रहे हैं? जी है, उनके यहां सुसाइड बॉम्बर भी है, लोकतांत्रिक भी कहते हैं, और आप बीजेपी के बहुत तरह के मिसाइल भी फिट रहते हैं। नहीं तो कमलनाथ और आनंद शर्मा क्या बीजेपी के मिसाइल और कांग्रेस के सुसाइड बॉम्बर है सर? ये बता दीजिए। हैं। अब कांग्रेस को भी कुछ मिसाइल बीजेपी में खोजना चाहिए, वो अभी सतह पे नहीं आए हैं, आएंगे। अब दूसरी बात एक और सुन लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। देखिए, हमको अभी तक ये नीति पता नहीं चली है कि हमारा तेल रूस से आना है, रूस से, माने बीच में जो आधा हो गया था, तो आ रहा है, तो हम 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हम करें, इसकी घोषणा होनी चाहिए। या फिर जिस हॉर्मुज में अमेरिका ने पूरे दुनिया को डुबो दिया है, तो हम अमेरिका से लेंगे, नहीं लेंगे। आज ही पता चला है कि 7 साल बाद ईरान से जिसको लेकर पहले 4-5 दिन जो जब खुमैनी की मौत हुई, तो हम लोग सन्नाटा रहा, हमारे सरकार में भी सन्नाटा रहा। कंडोलेंस खुला, तब जाके एक छोटे से अधिकारी ने हस्ताक्षर किए। तो एक ईरान से जहाज चला था 19 के बाद पहला बार, आज वो भारत पहुंचते पहुंचते वो चीन की तरफ चला गया। तो हमको कुछ चीजें बहुत साफ तौर पर साहसिक होकर के स्पष्ट करनी पड़ेगी कि हमारी तेल नीति क्या है। विदेश नीति में तेल नीति अब बड़ा अहम हो गया है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि अफरा तफरी या अफवाह फैलाने वाली शक्तियों को बढ़ावा देना चाहिए। मैं भी जानता हूं कि जितना दुनिया में बाकी मुल्कों में अगल बगल में कष्ट है, वो भारत में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन राजनीति और जो नीति और जो संकट है, सब ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। बस एक चीज बता दीजिए, आपके घर में घरेलू वाले सिलेंडर पर खाना बनता है कि कमर्शियल वाले पर? मेरे घर में पाइप से गैस आता है। बात, अरे आपने गलत सवाल किया भाई। इनसे पूछो कि ये किसके मिसाइल है ना, दूसरे मिसाइल। आपने राकेश पांडे मिसाइल है, सतीश के सिंह किसके मिसाइल है? हम आपके ऊपर मिसाइल है। ये जो है आपने पूछ दिया कि आपके घर में आता है। आजकल जो देश में जिसको आप अफवाह गैंग कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ये भी योगदान देते रहते हैं ना, इधर उधर बैठ के।
कि हमारी नीति ठीक है लेकिन स्पष्ट नीति अरे नहीं अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अरे भाई अवधेश जी, आप कह रहे हैं कि अफवाह गैंग के एसके सिंह सर मेंबर हैं। ये तो बड़े एडिटर रहे हैं, बहुत लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया, मैं चैनल तो की कह रहा नीतियां हूं। कभी इन्होंने तय की, क्या एडिटोरियल होगा तय का आप इनको अफवाह गैंग बता रहे हैं? ये इनको काम दिया गया है मिसाइल तो में। ये सुनिए, ऐसा है कि हमारे वो मित्र हैं, अब वो कैसे कैसे करते रहे होंगे, कल्पना करिए ना, वो जो बोल रहे हैं हाँ। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाँ। प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा कि हम अभूतपूर्व संकट के दौर में हैं। प्रधानमंत्री ने उस पश्चिम एशिया के क्राइसिस को कहा कि अप्रत्याशित क्राइसिस है, लेकिन भारत में यही तेल कहा। की कोई उसके कमी वजह नहीं से होने जो देंगे, क्राइसिस है, भारत में उसको गैस लेकर की कमी कहा। नहीं होने देंगे, ये है उनका बयान। नहीं, उन्होंने नहीं, प्रधानमंत्री के बयान में कहीं नहीं है कि भारत किसी संकट में है, अप्रत्याशित संकट में है। जो आपने कहा है वो पश्चिम एशिया में जो लड़ाई हुई है उसके संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और भारत में इस नहीं, सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि भारत का तेल अच्छा ठीक है, जरा नहीं उस पर भी आ जाऊंगा, डिबेट करेगा सर, उस पर भी आ जाऊंगा, सर, उस पर भी आ जाऊंगा, एसके सिंह सर, उस पर भी आ जाऊंगा, लेकिन पहले संदीप त्रिपाठी, आपने अपनी पार्टी में ये कमलनाथ आनंद शर्मा नाम की मिसाइल रखी हुई है, एसके सिंह सर बोल रहे हैं। नहीं सर, हर पार्टियों में जो है अलग अलग समय पे इस तरीके के लोग आते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो अब इतने अनर्गल या सही या झूठ कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं, क्या सुनिए, ये सुब्रमण्यम स्वामी वाला, सुब्रमण्यम स्वामी वाला मत पंगा लीजिए, वरना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उनके पहले के 10 बयान गिनवा देंगे शिवम त्यागी कि सोनिया गांधी के लिए कभी क्या कहा, राहुल गांधी के लिए कभी क्या कहा, तो मत जाइए उधर, टॉपिक पर रहिए। हाँ, तो फिर कमलनाथ जी ने क्या कहा, इसी गैस पर और तेल पर क्या क्या कहा? हाँ, कहा तो है कोई कमी नहीं है, अव्यवस्था जरूर है। जो कालाबाजारी का जिक्र एसके सिंह सर कर रहे थे कि कमर्शियल में से निकाल के भर रहा है, पाणे महाराज, इसके पहले के बयान की बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, अगर तेल का संकट नहीं है तो सरकार बताए, फिर उसकी भी बात करिए ना। अगर आप एक बयान की बात, अगर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि तो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं टॉपिक है संदीप त्रिपाठी, सुब्रमण्यम स्वामी टॉपिक नहीं है, आज के टॉपिक ही कमलनाथ और आनंद शर्मा है। राकेश जी, अनुरोध है कि आपने सवाल किया कि अगर नहीं, आप टॉपिक से डिरेल हो रहे थे इसलिए आया बीच में। नहीं, मैं डिरेल नहीं हो रहा हूं। आपने उस सवाल ही में मुझसे वही किया, आपने सवाल किया कि क्या मिसाइल है, तो हमने कहा कि हर पार्टियों में इस तरीके की मिसाइलें होती है। देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी में अभी देखिए नए एक मिसाइल मैन बने। तो अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियों में इस तरीके के मिसाइल मैन होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मुद्दा यह है कि संकट है या नहीं है। अगर संकट नहीं है, आपके चैनल की एक रिपोर्ट है कि सेल, जो कि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी, उसने 25 रुपए डीजल के बढ़ा दिए दाम। ये सच है या गलत है? अगर कमी या दिक्कत नहीं है तो उसने दाम कैसे बढ़ाए, क्यों बढ़ाए? सरकार को सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपने इसीलिए प्राइवेट प्लेयर के लिए ये मार्केट खोला कि वो इस तरीके से जनता को लूट करेंगे? अगर दिक्कत नहीं है तो भाई लूट क्यों हो रही है? एक चीज तो लूट ही तो दिक्कत है भाई संदीप त्रिपाठी, ये लूट ही तो दिक्कत है। हाँ, हमारा भी सवाल क्या जनता के लिए यही तो है कि जनता को परेशानी ना, उनके साथ लूट ना हो। भाई हमारी लड़ाई सरकार से किस बात की है? भाई आप कह रहे हैं कि विदेश नीति विफल है, खेत जोत लिया, आप कह रहे हैं कि ये सारा कॉम्प्रोमाइज होने के चलते हो रहा है। आप ये थोड़े नहीं कह रहे कि घरेलू दिक्कत है, आप कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय दिक्कत है। नहीं, अब देखिए, दो चीजें। मोदी जी ने एक सदन में बयान दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दक्षिण कोरिया की लड़ाई के संदर्भ में इसी सदन में ये कह रहे थे कि उस दक्षिण कोरिया की लड़ाई की वजह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई। तो क्या ऐसे भी होता है क्या? तो मोदी जी, क्या ईरान की लड़ाई से हमारे यहाँ महंगाई या इस तरीके की दिक्कत हो जाएगी? क्या ऐसा भी होता है क्या? ये सवाल पलट के पूछना चाहिए कि क्या डमरू बजाते हो कि देश को मूर्ख समझते हो कि जब आसमान को थूकते हो तो पलट के मुंह पे आएगा ना? फिर भाई आप उस नेहरू जी पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि चलिए शिवम त्यागी, ये नेहरू जी पर चले जाएंगे, सुब्रमण्यम स्वामी पर जाएंगे, लेकिन कमलनाथ और जयराम, ठीक है, कमलनाथ और आनंद शर्मा ने जो कहा उस पर नहीं बोलेंगे। राज्यसभा भेज दिया गया होगा तो दिक्कत नहीं थी। देखिए, पहले तो मेरा एक निवेदन है कि फूके हुए कारतूसों को मिसाइल ना बताया जाए। दूसरा मेरा यह है कि अगर कमी है, स्वामी के लिए आपका ये विचार है तो अरे भाई, अब रुक जाइए संदीप त्रिपाठी, शिवम त्यागी ने 10 सेकंड नहीं बोला। अलबत्ता वो एसके सिंह सर को कह रहे थे कि फूके हुए कारतूसों को मिसाइल ना बताया जाए, जो वो मिसाइल बता रहे थे। तो एसके सिंह सर को लाइए जरा फ्रेम में, संदीप त्रिपाठी की जगह रुक जाइए, रुकिए, शिवम त्यागी बोलिए।